मुस्लिम यूथ फोरम की मुशावरती कौंसिल का एक रोज़ा रियासती इजलास नांदेड़ में मुनक़िद हुआ। रियासती मुशावरती कौंसिल का ये इजलास मरकज़ी सदर मिर्ज़ा दाऊद आज़ाद की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में तंजीमी कामों का जायज़ा लिया गया और मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी की गई। मुशावरती इजलास में मुस्लिम गर्ल्स हॉस्टल, उर्दू घर, इस्लाफ़ की तारीख़, मौजूदा हालात में जदीद उलूम की बेदारी और तालीमी इदारों में MYF की यूनिट्स जैसे अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। वक्फ इमलाक पर मुस्लिम गर्ल्स हॉस्टल की तामीर के लिए वक्फ बोर्ड से मांग करने का मंसूबा भी तैयार किया गया। वाज़ेह रहे कि मुस्लिम यूथ फोरम तलबा व नौजवानों की मारूफ तंजीम है। इजलास में मरकज़ी तंजीमी सेक्रेटरी शोएब शाह, रियासती सदर मोहम्मद मुफस्सिरुद्दीन दानिश, जनरल सेक्रेटरी मोइज़ अहमद के अलावा मुख्तलिफ शहरों से अरकान शुरा ने शिरकत की। इनमें खुसूसी तौर पर शेख एफाज अकोला, आसिम अंसारी जालना, एडवोकेट आसिम परतूर, सैयद अनस औरंगाबाद, ज़फ़ीर इस्लाम बेड़, मोहम्मद सुल्तान फातिह पूना, अब्दुल मुतल्लिब मुंबई, सुफियान खान जालना, फैज़ान फारूकी परतूर, शेख अमीर नांदेड़, आदिल चांद नांदेड़, मिर्ज़ा फैसल बेग औरंगाबाद, डॉक्टर राहत अमरावती, विकास शेख नागपुर और डॉक्टर शादाब ने शिरकत की। इजलास का इख्तिताम फ़लस्तीन पर दुआ के साथ हुआ। आज मुस्लिम यूथ फोरम का स्टेट एडवाइज़री काउंसिल की मीट और उनकी यहाँ पर एक मीटिंग का इनेकाद किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र से अलग अलग अज़ला से ज़िम्मेदारान आए थे। मुस्लिम यूथ फोरम की जो स्टेट एडवाइज़री काउंसिल है, यानी कि उनकी जो रियासती मजलिस मुशावरत है, उसका इजलास आज नांदेड़ में मुनक़िद हुआ, जिसमें जालना से, परभनी से, अकोला से, अमरावती से और अपने परतूर से, अलग अलग मुकामात से, मराठवाड़ा के और महाराष्ट्र के अलग अलग मुकामात से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। MYF के जो एजेंडाज़ थे ये मीटिंग के अंदर कि उनका नई सिटीज़ के अंदर अपने यूनिट को मजबूत करना और आने वाले दिनों में MYF एक ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस और यूथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रहा है। उस तर्ज पे एक मीटिंग यहाँ पर नांदेड़ में इनेकाद किया गया था। उसी के तर्ज पे आज महाराष्ट्र की जो नई टीम तैयार की गई थी, उनको उनके अपॉइंटमेंट लेटर भी दिए गए, जिसमें स्टेट जनरल सेक्रेटरी के तौर पे मोइज़ अहमद का अपॉइंटमेंट किया गया, स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे जनाब उमेर का अपॉइंटमेंट किया, जिनका ताल्लुक़ नांदेड़ से है। उसके बाद अलग अलग स्टेट एडवाइज़री काउंसिल के ज़िम्मेदारान का यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया गया। अकोला से हमारे दोस्त शेख एफाज भाई आए हैं, जिनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अकोला के नाम उनका किया गया है। एक डॉक्टर आसिम हैं, जिनका जालना के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंटमेंट किया गया। तो अलग अलग मुकामात से यहाँ पर लोग आए थे आज इस मीटिंग में, और MYF आने वाले 2 सालों में क्या क्या करने वाली है उसके ऊपर एजेंडा तैयार किया गया, उसके ऊपर पूरा माइन्यूट प्लानिंग की गई। एक बहुत अच्छी तरीके से एक मजलिस मुशावरत का इनेकाद आज नांदेड़ में हुआ। आज जो है स्टेट एडवाइज़री काउंसिल महाराष्ट्र की जो मीटिंग नांदेड़ में हुई, जिसमें बहुत सारे अहम मामलात और तंजीम के आगे की पॉलिसीज़ पर हमने डिस्कशन किया। रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ शहरों से अरकान शुरा ने इसमें शिरकत की और बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन रहा। इसमें ख़ास तौर पर मैं बताना चाहूँगा आप लोगों के चैनल के ज़रिए से कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़े हुए तमाम लोग वो तालीम भी हासिल कर रहे हैं और मुस्लिम माशरे में तालीमी बेदारी कैसी लाई जाए इस पर भी बहुत संजीदगी के साथ फ़िक्रमंद होकर काम कर रहे हैं। आज हमारे तलबा तंजीम के नौजवान जो एडवाइज़री काउंसिल के मेंबर्स हैं, उन्होंने ये मांग की है इस डिस्कशन में या इस सेशन में कि वक्फ बोर्ड पर एक प्रेशर बनाया जाए कि हमारी बहनें जो इतने मुल्क के हालात ख़राब होने के बावजूद तालीम हासिल कर रही हैं और जदीद उलूम के हुसूल के लिए इतना संजीदा है, तो क्यों ना वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें ऐसे लोगों के कब्ज़ों में हैं जो लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्फ इमलाक हमारी विरासत है, हमारी जायदाद है, और क्यों ना वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं उस पर वक्फ बोर्ड पर प्रेशर डालकर वहाँ गर्ल्स हॉस्टल बनाने का हुकूमत से मुतालबा किया जाए। आज एक ये फ़ैसला हुआ और दूसरा मुस्लिम यूथ फोरम की एडवाइज़री कमेटी ने वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान से मिलकर जालना में उर्दू घर बनाने से मुताल्लिक़ नुमाइंदगी करने का भी फ़ैसला लिया है। जल्दी इंशाअल्लाह गर्ल्स हॉस्टल और उर्दू घर, इन दोनों मामलात पर हम वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान से मुलाकात करेंगे। इसलिए अहम बात यह है कि रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ शहरों में मुसलमानों की तारीख़ को जो तालीमी निसाब से मिटाने की कोशिश की जा रही है, उस पर हम अपनी तारीख़ को वापस से और असलाफ़ की तारीख़ की बेदारी से मुताल्लिक़ भी सिटी कॉन्फ्रेंसेस का जल्द से जल्द एहतमाम करेंगे कि हमारे असलाफ़ ने जो क़ुरबानियाँ दी हैं इस मुल्क की आज़ादी में,
हमारे इस्लाफ ने जो इस मुल्क की तामीर में जो है ज़िम्मेदारियाँ अदा की हैं, जहाँ क़ुरबानियाँ दी हैं, तो उनकी तारीख़ को वापस कैसे नौजवान नस्ल के सामने लाया जा सकता है, इस पर सिटी कॉन्फ्रेंसेस का इंशाल्लाह एहतमाम किया जाएगा।